भारत में 10 ऐसे अनजाने रहस्य जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 रहस्यमय मंदिर के बारे में, स्थान के बारे में जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनका आज भी रहस्य बरकरार है। इस अनजाने और अनसुलझे रहस्यों में से हम आपको यहाँ पर 10 प्रमुख रहस्य बताने वाले हैं। हो सकता है आप भी इसे जानकर हैरान हो जाएं। पहला है रहस्यमय मंदिर। श्री पद्म भवन मंदिर वृंदावन, निधिवन का रंग महल, कन्याकुमारी मंदिर, करनी माता का मंदिर, शनि सिंगड़वा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, महाकाल मंदिर, काल भैरव उज्जैन मंदिर, अंजना एलोरा के मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर, लेपाक्षी का मंदिर और जगन्नाथ का मंदिर। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो कि किसी न किसी रहस्य के कारण जाने जाते हैं और आज भी उनका रहस्य अनसुलझा ही है। दूसरा है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दूसरा है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। यह दुनिया का सबसे रहस्यमय और विचित्र स्थान है। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया का, यानी कि दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। जी हाँ दोस्तों, यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एकमात्र बिंदु है जहाँ दशों दिशाएं मिल जाती हैं। इस स्थान से जुड़ी अनगिनत रहस्य बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तीसरा है कैसे नष्ट हो गई थी द्वारिका। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि द्वारिका कैसे विलुप्त हो गई थी। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी कि द्वारिका, इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसी बसाई हुई नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि यह नगरी किस तरह नष्ट हो गई थी और उसे यह कितने हजार वर्ष का प्राचीन है। चौथा है रहस्यमयी गुफाएं। दोस्तों, भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोवेरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। ये सभी गुफाएं किसने और कब बनाई, इसका रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान में बामियाना की गुफाएं को भी इसमें शामिल किया जाता है। भीमबेटका में 750 यानी कि 750 गुफाएं हैं, जिसमें 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 35,000 वर्ष पुराना मानते हैं तो कुछ 12,000 साल पुरानी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुराश शाणिक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये विघ्न पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले हिस्से पर स्थित है। पूर्ण पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। पांचवा है सोन का भंडार। जी हाँ दोस्तों, श्री पद्म भवन मंदिर के अलावा कहते हैं कि बिहार के राजगीर में छुपा है मौर्य शासक विम्बिसार का अमूल्य भंडार। जी हाँ दोस्तों, बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी था। इसी राजगीर में है सोने का भंडार,
जी हाँ दोस्तों, इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है जिसे कि आज तक कोई नहीं खोज पाया है। यह खजाना मौर्य शासक विबंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं। इसके अलावा जयगढ़ किले का शाही खजाना भी कहानियों का प्रचलित रहा है। छठा है विचित्र भारतीय मानव। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वे हजारों वर्षों से जीवित हैं, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, जामवंत, विभीषण, परशुराम, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि आदि। भारत में देवहरा बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि वे 750 वर्ष तक जिंदा रहे। उनकी मौत 1990 में हो गई थी। त्रिलंग स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहा जाता है, उनकी उम्र 286 वर्ष की बताई गई है। त्रिलंग स्वामी का जन्म नृसिंह राव और विद्यावती के घर 1601 यानी कि 1601 में हुआ था। वे वाराणसी में वहां पर बहुत लंबे समय तक रहे थे। इसी तरह शिवपुरी बाबा थे जो 27 सितंबर 1826 में जन्मे और जनवरी 1963 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। बंगाल के संत लोकनाथ जी का जन्म 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त 1730 को हुआ और 3 जून 1890 को उन्होंने देह छोड़ दी। इसी तरह महाअवतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे पिछले 5000 वर्षों से जीवित हैं। सवाल लंबे काल तक जिंदा रहने का नहीं है। चमत्कारिक, सिद्धि, जादूगर और अजीब ही तरह से कर्तव्य बताने वाले लोग भी कर रहे हैं। सातवां है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, भारत में नदी सभ्यताओं में से सिंधु घाटी और नर्मदा घाटी की सभ्यता का रहस्य आज भी बरकरार है। यह सभ्यताएं रहस्यमय और अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी हैं। यहाँ की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। नए शोध के अनुसार यह सभ्यता 8000 ईसा पूर्व से ही यह सभ्यता विद्यमान थी, परंतु 1500 ईसा पूर्व यहाँ बहुत बड़ी उथल पुथल होने का अनुमान है। आठवां है एलियन के स्थान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आठवां है एलियन के स्थान। भारत में एलियन के रहने या वहां आने के कई स्थानों को ट्रेस किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरामा गांव के पास पुरातन गुफाओं के पत्थरों पर उकेरे चित्र यही कहते हैं कि यहाँ पर आसमान से कोई उतरा था। गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी J.R. भगत कहते हैं कि चित्रों में चेहरे अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं और कुछ चित्र उड़न तश्तरी के भी हैं। एलियन के सबूत हिमालय, ओडिशा, नर्मदा घाटी, छत्तीसगढ़, अजंता एलोरा, महाबलीपुरम, द्वारका, कैलाश पर्वत आदि जगहों पर पाए गए हैं। नौवां है झील। जी हाँ दोस्तों, मानसरोवर के अलावा भारत में ऐसी कई झीलें हैं या फिर तालाब हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं, जैसे महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोणार की झील। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह रूपकुंड झील या नदी हिमालय पर्वतों में स्थित है। इस तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपियन वैज्ञानिकों के विभिन्न समूह ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए पर नाकामयाब रहे।